हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यस टू स्टेइंग फिट। हम यस टू स्टेइंग फिट की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं उन सबको बताना चाहेंगे कि आज हम एक फिर से वापस उसी टॉपिक को जो लास्ट वीक हमने कवर किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं और टू द पॉइंट जो हमारा शो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था ओमेगा 3 के बारे में, उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, तो उसी को जो आप सबने बहुत सारा डिमांड किया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए कि इसके बारे में और डिटेल में जानना है कि वुमेन के हेल्थ पे इसका क्या रोल होता है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए हम सब आप सबके मदद से चाहेंगे कि जो हमारी गेस्ट हैं जो एक सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट है उनको इन्वाइट करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए, हेल्प मी वेलकम मिसेस नीरू अरोड़ा जो कि हमें हेल्प करेंगी और वापस हमें बताएंगी कि क्या क्या जो और भी डाउट्स हैं हमारे वो सारे क्लियर करेंगी। वेलकम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच। वेलकम एवरीवन। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, रिद्धि, ब्रिट, टैफी, मीनाक्षी, दर्पणा, आप सबका स्वागत है आज हमारे शो में। वानी एंड वी हैव मधु, वी हैव so many people who have here with us in the show. तो आप सबका स्वागत है। टू द पॉइंट हम बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो वेलकम टू द पॉइंट। यस मैम, ठीक है। तो हम जैसे लास्ट टाइम आपने इतने सारे ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में बताया था, उसी से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ये हैं कि ओमेगा 3 ठीक है, हमने जनरलाइज तो जान लिया क्या है, तो वुमेन जो है, एक जैसे मैं हूँ आप हैं, तो हम सबकी लाइफ में इसका क्या रोल है, कि ऐसा क्या है कि हमें वुमेन के हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्या रोल होता है। प्लीज आप आज आप हमें ये बताएं कि वुमेन के हेल्थ पे इसका क्या रोल है, किस तरह से ये इफेक्टेड होता है। श्योर। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, एक्चुअली ओमेगा 3 तो सबको बहुत हेल्प करता है, बट अगर आज हम स्पेसिफिक बात करें विमेन की, तो विमेन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या है कि जनरली जो हमने देखा है विमेन के केसेस में ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत होते हैं। बिकॉज वी एज अ लेडी वी गो थ्रू मेनी साइकिल्स इन अ लाइफ, है ना। एक बार प्यूबर्टी, मेन में क्या होता है, एक बार प्यूबर्टी आई और बस खत्म हो जाता है, मतलब इट इज नॉट समथिंग वेरी, डिफरेंट फेजेस नहीं आते हमारी लाइफ में। प्यूबर्टी आएगा, फिर प्रेगनेंसी आएगा, फिर मेनोपॉजल आएगा, तो ऐसे हम लोग बहुत सारे लाइफ स्टेजेस में से जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट साइकिल्स ऑफ लाइफ टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। एंड ओमेगा 3 क्या करता है, ओमेगा 3 का जो मेन फंक्शन होता है ना उसका, वो क्या है कि सेल के जो मेम्ब्रेन है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स, वो जो पॉइंट है वो ओमेगा 3 कंट्रोल करता है। और वो ओमेगा 3 क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है हार्मोन रेगुलेशन का, इसीलिए वो हमें हेल्प करता है। अगर हमारा ओमेगा 3 अच्छा होगा तो हमारे जो रिसेप्टर्स होंगे वो अच्छे होंगे, और जो स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ हॉर्मोन्स होंगे जो वर्क करेंगे हमारे हॉर्मोन्स की बेटर फंक्शनिंग के लिए, वो ओमेगा 3 कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर ओमेगा 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। प्लस अगर हम देखें वुमेन के केस में, आप देखोगे क्योंकि अगेन क्योंकि हमारी डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं, तो हमारे केस में क्या, अर्थराइटिस भी वुमेन के केस में बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चाहे वो रूमेटो अर्थराइटिस हो। तो दोनों केसेस में ओमेगा 3 बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जनरली देखा गया है कि एज फीमेल्स वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट आवर स्किन, वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट आवर हेयर्स। तो ये इन दोनों केसेस में भी ओमेगा 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हमें, मुझे लगता है कि विमेन के केस में ना ओमेगा 3 हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, एंड विमेन शुड बी मोर केयरफुल ऑफ देयर इनटेक ऑफ ओमेगा। ओके मैम, तो मतलब हमें जो है ना फीमेल्स को ज्यादा ओमेगा 3 की जरूरत होती है क्या, या वैसे ही जो जितना मेल को कंज्यूम करना होता है। ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बट यस, आपको कंटिन्यूअस यूजेज ऑफ ओमेगा चाहिए, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली, हम लोग डिफरेंट साइकिल्स में से जा रहे हैं, तो हमें कंटिन्यूअसली इनटेक ऑफ ओमेगा 3 चाहिए चाहिए। एंड जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि अगर आप ओमेगा 3, आपको लगता है आपको सोर्सेज, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको नहीं पूरा मिल रहा है, या आपको डेफिशिएंसी फील होती है या नहीं भी फील होती है, बट intake of omega 3 as a vegetarian source is very difficult, है ना, तो आपको सप्लीमेंट करते रहना चाहिए अपनी डाइट को ओमेगा 3 से। ओके, तो मैम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे हेल्प करता है, उसमें क्या पेन में रिलीफ मिलता है हमें, इसकी वजह से क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे जो जनरली आप देखोगे ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल पेन बहुत स्ट्रांग होता है कई बार। तो एग्जैक्टली। ओमेगा 3 जो है, अगर आपका क्या करता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अभी बात करी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको
रिलीज करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बूस्ट हो जाते हैं। और जब वो बूस्ट होते हैं तो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में पेन कम महसूस होता है। या फिर मैं बोलूं तो उस केसेस में क्या है कि हमें, अगर कोई लेडी है जिसको कंसीव करना है, तो उस केसेस में भी बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेगा ओमेगा 3, क्योंकि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेटेड होगी, है ना। तो इट विल हेल्प, अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हैं और आपको कंसीव करना है, तो इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू कंसीव कंपेयर टू अ पर्सन हु इज डेफिशिएंट इन ओमेगा 3, है ना। एंड प्लस सिमिलरली क्या करता है कि जो हमारी एग की क्वालिटी है उसको भी वो बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव करता है। तो अगेन इट विल हेल्प यू अगेन ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। दैट तो मीन्स मैम ये आप देखा जाए तो ओवरऑल आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करेगा। दैट मीन्स कि आप तो यही बोल रहे हो ना कि जो अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, लैक्टेटिंग जो वुमेन है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता होगा, प्रेग्नेंट लेडी एंड बिल्कुल लैक्टेटिंग वुमेन के लिए भी बहुत अच्छा होता होगा ये। एग्जैक्टली मधु, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर पहले पहले मैं ओमेगा 3 अच्छा है तो मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी होगी तो एग क्वालिटी अच्छी होगी, एग क्वालिटी अच्छी होगी तो कंसीव टाइमली और सही तरीके से होगा। और जब हम प्रेग्नेंट है, अब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है अगर वो तब ओमेगा 3 लेती है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा ओमेगा 3 से ईपी और डीएचए हमें मिलता है ना, वो क्या करता है, हमारे जो प्री टर्म लेबर होता है या प्री टर्म जो डिलीवरी होती है उसको प्रिवेंट करने में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है। प्लस ओके। जो फीटल का ब्रेन है और जो फीटल का रेटिना है उसके डेवलपमेंट में ओमेगा 3 बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है। तो दैट मीन्स बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड अगर आप आफ्टर प्रेगनेंसी, दैट मीन्स व्हेन यू आर लैक्टेटिंग, अगर तब आप ओमेगा 3 लेते हैं, तो अगेन बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रांग रोल प्ले करता है। तो यू विल फाइंड कि जिन लेडीज के आपके जब लैक्टेशन पे है तो ओमेगा 3 मदर की ब्रेस्ट फीड के थ्रू बच्चे को जाएगा। तो उन केसेस में जब बच्चे के अंदर अच्छा ओमेगा 3 होगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी एक्टिविटी लेवल आप देखोगे बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसकी पावर ऑफ मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है। अगेन ओमेगा 3 हार्ट हेल्थ और रेटिना हेल्थ में भी बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले करता है। तो ड्यूरिंग योर लैक्टेशन अगर ये ओमेगा 3 अच्छा जाएगा बच्चे को, तो उसका हार्ट स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली उसकी आईसाइट बेटर होगी, ऑब्वियसली उसका जो हमने ब्रेन की बात करी वो अच्छी होगी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमारे एसेंशियल बोले ना, सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं लाइफ की, आपका ब्रेन है, हार्ट है, आईज है ना, ये दीज आर सम ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो ये सारे डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, देखिए ओवरऑल पूरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली अगर एग्जैक्टली। आपका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा है तो ऑब्वियसली यू हैव अ बेटर चांसेस इन लाइफ। हम्म। तो इस तरीके से ये बच्चे के उस केसेस में भी बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेगा आपको। सही कहा आपने, मतलब अगर ले तो रही है मदर बट इनडायरेक्टली किसे मिल रहा है, बेबी को मिल रहा है, तो आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही इफेक्टिव है। तो अगर मदर ले रही है तो डायरेक्टली तो फिर बच्चा का ब्रेन भी डेवलप हो रहा है और उसकी भी इम्यूनिटी पावर भी उसकी ज्यादा डेवलप हो रही होगी, है ना। और मैम एक बात बताइए, जो जैसे ये तो आपने बताया कि कैसे ये ग्रोथ होता है, तो जो अगर मैम डायरेक्ट फीमेल की बात करें तो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम होता है, बहुत टेंडेंसी होता है, मैंने देखा कि 80% जो लेडीज होती है वो प्रोन टू अर्थराइटिस होती हैं, इन कंपैरिजन टू मेल मेंबर्स जो फीमेल्स को अर्थराइटिस बहुत ज्यादा होता है। तो क्या ओमेगा 3 का कोई रोल होता है अर्थराइटिस में भी, कैसे हेल्प करता है ये? यस, ओमेगा 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। जैसे मैंने पहले भी बात करी कि लेडीज जो होती है उनके बोन्स वीक होते हैं, क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग, फीमेल्स के केस में क्या होता है, आपकी बॉडी से कैल्शियम और आयरन लॉस होता है, और अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और आयरन अच्छा नहीं होता तो अगेन यू विल बिकम डेफिशिएंट, तो आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होगी। अब अर्थराइटिस अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं या अगर हो चुका है उससे बाहर आना चाहते हैं, तो दोनों केसेस में आपको ओमेगा 3 बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प करता है। इट इज कंसिडर्ड अ गुड फैटी एसिड, तो गुड फैटी एसिड मतलब आपकी लुब्रिकेशन में बहुत हेल्प करेगा। अब अर्थराइटिस क्या है, आपके जॉइंट्स का लुब्रिकेशन कम हो गया है, तो उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, ग्लूकोसामाइन होता है, फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी लुब्रिकेशन में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करते हैं। तो ओमेगा 3 लेने से क्या होगा कि आपके जॉइंट्स का लुब्रिकेशन अच्छा होगा, तो इट इज अ थिंग दैट योर सेल्स विल आल्सो रिसीव गुड फैट, जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्ट्रांग होगी, और उसकी वजह से आप अर्थराइटिस जैसी सिचुएशन से जल्दी बाहर आ सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू मैम, आपने तो बहुत सारी बातें बताई। तो ये तो लेडीज हो गई,
जो हमारी यंग गर्ल्स हैं जो 13-14 इयर्स की हैं, जो प्यूबर्टी में जा रही है, तो उनके लिए भी आपने बताया कि मेंस्ट्रुअल में हेल्प करेगा। तो अच्छा, ये अब एक और ये बता दीजिए कि हमारे स्किन और हेयर के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मेन देखिए, कंसर्न जो होता है ना स्किन बिफोर और आई गो हेयर टू ही है। स्किन एंड हेयर में ये चीज जरूर मधु बोलूंगी कि आप देखोगे कि आजकल जो लाइफस्टाइल है ना, उसकी वजह से यंग गर्ल्स में पीसीओडी पीसीओएस जैसे यस चैलेंजेस मैम। बहुत हैं। तो जब मैं आपको बात कर रही थी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की, उसमें ओमेगा 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। पीसीओएस पीसीओडी अगेन आर एज अ काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो उस यस मैम। केसेस में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ओमेगा 3 अच्छा लें। क्यों? क्योंकि अगेन हार्मोनल बैलेंस होगा तो आप पीसीओएस और पीसीओडी जैसे चैलेंजेस से भी इजीली बाहर आ सकते हैं। एंड देन जो क्वेश्चन आपने पूछा उस पे आऊं तब, कि आपके हेयर और स्किन में भी ओमेगा 3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। देखिए, वो क्या करता है, आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस कम होता है, प्लस हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है। आपके स्किन के केसेस में बात करूं तो आपके ग्लो में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, से ओवरनाइट नहीं रिजल्ट आएगा, बट कंटिन्यूअस यूजेज ऑफ ओमेगा 3 आप देखेंगे कि आपकी इरप्शन ऑफ एक्ने हैज रिड्यूस ट्रांसफॉर्मली, मतलब बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपके एक्ने को रिड्यूस करने में। एंड जो लोग एजिंग की तरफ जाते हैं, देखो एजिंग सबका होना है, बट इट इज व्हाट हाउ यू एज। सो अगर आपका ओमेगा 3 अच्छा होगा तो आप एक हेल्दी एजिंग आइदर थ्रू स्किन भी, मतलब ये देखोगे जनरली लोगों का स्किन सैग करने लग जाता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस इतनी ज्यादा अपरेंटली दिखने लग जाती हैं। तो अगर आपका ओमेगा 3 का इंटेक अच्छा होता है तो आप एक हेल्दी एजिंग करेंगे। ये सारी चीजें एकदम से इरप्ट होकर आपकी लुक्स को भी खराब नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि ओमेगा 3 जो है वो आपके सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर जगह पे बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेगा आपको हेल्दी, फिट, स्वीट, स्मार्ट सब बनाए रखने में। इंटेलिजेंट एंड भी। जब मैं एजिंग की बात कर रही हूँ तो नॉट टू फॉरगेट फॉर वुमेन, व्हेन यू एंटर अ मेनोपॉजल स्टेज, तो क्या हाँ। होता है कि जो आपके हार्मोन का बिल्डिंग ब्लॉक है वो ओमेगा 3 होता है। उसका फंक्शन होता है जो मेनोपॉजल के टाइम जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, उस हाँ, सिम्टम्स को बहुत हाँ। स्ट्रांगली हेल्प कम करता है। तो जब आप मतलब मेनोपॉजल में जो फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, एंजाइटी आती है, डिप्रेशन वाली फीलिंग्स आती हैं, उन सबको भी बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करने में ओमेगा 3 आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट। एज अ गर्ल, once you start before your puberty, start with omega 3 and till you're alive keep taking omega 3। तो आपकी पूरी सारी लाइफ साइकिल्स ऑफ दिस लाइफ की आप बहुत इजीली सेल थ्रू कर पाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स, ओमेगा 3 एकदम क्या रामबाण की तरह है। तो हम सभी लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ओमेगा 3 के इंटेक पे पूरा ध्यान दें। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है कि जैसे गर्ल्स हैं तो उनको कैसे लेना चाहिए क्या है, तो उसके लिए आप जरूर यस टू स्टेइंग फिट पे लॉग इन कीजिए, एक बार चेक कीजिए, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहां से मिलेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकती है, मैम को कर सकती है, मुझे कर सकती है, हमारे इस यस टू स्टेइंग फिट चैनल को कर सकती हैं। इन तीनों जगह आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके हेल्थ के मतलब रिगार्डिंग, और साथ ही साथ जो वुमेन हेल्थ होता है स्पेशली, क्योंकि हम सबको पता है, हम सभी विमेन्स होती हैं, सभी हम आपस में बातें करने में ये संकोच करते हैं कि ये इसकी तरह की बातें हम कैसे करें। तो संकोच मत कीजिए, एक बार आप पिंग कीजिए, कॉल कीजिए, आपको जरूर जो आपको नॉलेज चाहिए वो जरूर मिलेगा। और आपके कुछ भी सजेशंस हो या क्वेश्चंस है तो आप जरूर पुट कीजिए हमारे यस टू स्टेइंग चैनल पे। तो आपको जरूर वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा। विद दैट मैं अब कंक्लूड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, और थैंक यू सो मच लवली ऑडियंस की आपने इतने अच्छे से सुना। और अपने क्वेश्चंस जरूर रेज कीजिएगा ताकि हम और अच्छे से नेक्स्ट टाइम और नए टॉपिक्स के साथ आ सके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मधु। मैं भी सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यस टू स्टेइंग फिट के पेज पे अपने आप को फॉलो करना शुरू करें। आप अपने हमें डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस भेज सकते हैं फॉर एनी किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है हेल्थ रिलेटेड, वी आर देयर टू हेल्प यू। एंड हम ये टू द पॉइंट वाला सेशन अगेन नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे आपके साथ विद सम न्यू थिंग्स टू शेयर विथ यू। तो अगर आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे तो हमें भी पता होगा कि आपकी क्या चैलेंजेस हैं, विल बी एबल टू सर्व देम बेटर। So do join us. God bless you all. Take care. Bye bye. थैंक यू, बाय बाय।